हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन में पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर, आप सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं का राजा, महिमामय, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो। हालेलुया प्रभु जी, आप हमें विपत्ति से बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें मदद करता है, सहायता करता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन भी प्रभु जी, नया दिन हमारे जीवन में जोड़ कर दिए, भाई बहनों के जीवनों में आपने जोड़ कर दिया, एक और नई दिन बढ़ा कर दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, जो परमेश्वर ने हमें गड्ढे में से निकाला, उस दलदल की कीचड़ में से परमेश्वर ने हमें निकाला है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी करुणा सदा की है, उसका नाम अद्भुत है, जो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी करुणा सदा की, हमारे छुटकारा देने वाला प्रभु जी, हमारे जीवन में विपत्तियों से बचाने वाला प्रभु जी, हमारे संकटों को दूर करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सच में जब हम परमेश्वर में होते, जब हम उद्धार के लिए आनंदित तो खुशी मनाते हैं, तो परमेश्वर के निकट हम आनंद की उस भरपूरी को पाते हैं अपने जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आज कितने लोग जो आज मसीह में होने के बावजूद भी आज आप उस उद्धार के आनंद में खुशी नहीं मना पा रहे हैं। आज आप हो सकते हैं आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप गरीबी में होंगे और आप खुशी और आनंद नहीं मना पा रहे होंगे। आज आपके चारों दुख तकलीफ होंगे और आप अपने जीवन में अपने फ्यूचर को लेकर चिंता होंगे और आप डरते होंगे कि मैं कैसे करूं, मेरा फ्यूचर क्या सही होगा, क्या मेरा फ्यूचर ब्राइट है। आप अपने परिवार की चिंता करते होंगे और इस वजह से आपने आज अपने आनंद को खो चुके होंगे। आप अपने जीवन में उस यीशु मसीह जो आनंद दिए, उस आनंद की अनुभूति नहीं कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम परमेश्वर में बने रहते, तो हम रोज प्रत्येक दिन हम उस आनंद में होते हैं। हालेलुया, और जो परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है, उस उद्धार का आनंद दिया है। और इसलिए यशायाह 12 अध्याय उसका 3 वचन में जब वो पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया, और 3 वचन में तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस दिन तुम कहोगे कि यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया, सच में परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और प्रेम के खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया है और वो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया, आप अपने जीवन में उस आनंद को खो चुके होंगे, खो दिए होंगे। आप आज लगातार आंसू बहा रहे होंगे, आंसू में जीवन जी रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए करके कहता है। और इससे जब हम मसीह में बने रहते हैं, परमेश्वर का प्रेम वो हमें बना कर रखता है। वो प्रेम क्या होता है? जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, बिना स्वार्थ का प्रेम में रहते हैं, चाहे कष्ट, मुसीबतें, तकलीफ आए, लेकिन तब भी हमारा आनंद नहीं खोएगा, क्योंकि हमने उस उद्धार को पाया अपने जीवन में। हालेलुया, और आप मजबूत होंगे, आप स्ट्रांग होंगे। और इसलिए प्रार्थना का जीवन और वचन पढ़ने का जीवन कभी भी हमारे जीवन से अलग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी कब आनंद की भरपूरी होती है? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति में हम परमेश्वर के सम्मुख से दूर नहीं होते और अपने जीवन में परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर का पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं। आज आप में से कितने लोग जो कि आपकी जरूरतों के लिए आप चिंतित करते होंगे, अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए चिंतित करते होंगे, लेकिन प्रभु क्या कहता है कि तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। परमेश्वर आपको बहुमूल्य कहता है। हम कौन है? हम बहुमूल्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और इसलिए कहता है कि तुम बहुत गौरव से, चिड़ियों से बढ़कर हो, परमेश्वर कहता है। और इसलिए अपनी चिंता ना करो, और सारी चिंता को क्या करना है? परमेश्वर पर देना है, और तब परमेश्वर वो बोझ उठाएगा और हमारे लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए ना घबराएं, चिंता ना करें, परमेश्वर के ऊपर सौंप दीजिए, वही आपके लिए रास्ता निकालेगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा, क्योंकि वो उसके लिए कोई कार्य
असंभव नहीं, वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज आप क्या परमेश्वर के निकट हैं? क्या आप थोड़ी सी दुख के कारण, थोड़ी सी मुसीबतों के कारण आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन को पढ़ना छोड़ दिया, परमेश्वर के प्रेजेंस में छोड़ दिया? यदि ऐसा है तो इसीलिए आप अपने आनंद को बरकरार नहीं रख पाते, उस आनंद में आप रह नहीं पाते, सुधार के आनंद में मगन नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए वो आनंद आपको छोड़कर चली जाती। जब हम अपने जीवन में हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते और दुख कष्ट मुसीबत में हम परमेश्वर से ज्यादा उसको अहमियत देना शुरू कर देते। कैसे? ओ मेरे जीवन में दुख है, मुसीबत है, अब बार उसका नाम लेते हैं ना कि परमेश्वर का। लेकिन अब आपके जीवन में चाहे दुख हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, चाहे बीमारी हो, अब आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का नाम ले, वचन को पढ़े, प्रार्थना में करें, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। जब आनंद की भरपूरी का मतलब आपके जीवन में सब कुछ आनंद होकर बदल जाएगा। आपकी बीमारी होगी तो वो चली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में बने हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में अड़े और खड़े हैं। और जैसे कि अय्यूब था, उसके जीवन में भी कोई कम परेशानियां नहीं है। उसका तो एक दिन में वन डे में सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ। लेकिन फिर भी अपने मुंह से निंदा की नहीं कि उसके बच्चे भी नहीं रहे, सब छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर में बने रहा। अपने मुंह से कोई गलत वर्ड भी यूज नहीं किया, परमेश्वर के प्रति कोई दोष भी नहीं लगाया। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं? यदि आपका जीवन में इस तरह की कोई स्थिति आती तो क्या तब भी आप परमेश्वर में बने हैं? और इसीलिए परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया दोगुना। जितना उसने खो दिया था, संपत्ति खो दिया था, सब कुछ खो दिया था, बच्चे खो दिया था, और अड़े और खड़े रहने की वजह से, विश्वास से बने रहने की वजह से उसको परमेश्वर ने दोगुना ब्लेस किया। और फिर से वो आनंद उसके जीवन में है, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख से हटा नहीं, वो परमेश्वर के सम्मुख में बने रहा। और तब भी वो कष्ट मुसीबत के समय में प्रार्थना करते रहा, बल्कि इस मुसीबत में भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की जिसका सब कुछ खो चुका था। दिस इज द बिग थिंग कि जब सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ लॉस्ट हो जाता है, तब भी परमेश्वर में बना रहना, ये गवाही है ये। और तब परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी अभी भी मेरे वचन में है। अभी भी परमेश्वर देखता है कि उसको परखता है कि क्या इसका सब कुछ खत्म हो जाता है, क्या तब भी वो मेरे प्रेम में बना है कि नहीं बना है। और वो अय्यूब खरा निकला, और इसीलिए क्या कहते हैं, वो खरा निकला। और तब परमेश्वर ने उसको दुगुना आशीष दिया और उसे ब्लेस किया, और तब उसको और परमेश्वर ब्लेस किया और आनंद से, दुगुना आनंद से भर दिया। तो यदि आज आप अपने जीवन में आनंद को खो चुके हैं तो परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। हम आनंद पाप की वजह से भी खो देते हैं। जब हमारे जीवन में पाप आता है, जब कोई गलत चीज आती है, जब हम पहले परमेश्वर में थे, आनंद मनाते थे, खुशियां मनाते थे, लेकिन जब पाप हमारे जीवन में आया तो वो सारे आनंद को क्या कर दिया, सारे आनंद को चुरा लिया, वो खुशियों को चुरा लिया। जब पाप हमारे जीवन में आती है, नशे की पाप, जो नशे में जो चले जाते हैं, अपने दुख को छिपाने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आनंद था वो सब खत्म हो जाता है। जो परमेश्वर में जो आनंद मिलता है, जो वचन पढ़ने से मिलता है, जो परमेश्वर में मिलता है, और जब प्रार्थना में रहते हैं, जब वचन में पढ़ते हैं, तो हम और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लेकिन जब पाप आता है हमारे जीवन में तो वो सारे आनंद को खत्म हो कर देता है, और इसी वजह से सारा आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए जब हम परमेश्वर में रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तो कोई क्या कहता है कि कोई आपके आनंद को, परमेश्वर का प्रेम को आपसे कोई छीन नहीं सकता, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। तो परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और जब हम एक वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कि जब हमने उद्धार पा लिया अपने जीवन में, और क्या लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह में अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए हमें आनंद और खुशी मनाना चाहिए कि अब हम प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और जो परमेश्वर के निकट है, जो परमेश्वर में, उसके ऊपर क्या नहीं है, दंड नहीं है, वो परमेश्वर के हैं। और इसलिए परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी, इसलिए भी हमें आनंद मनाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। और इसलिए भी आनंद मनाना चाहिए क्योंकि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, अब हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर में आ जाइए। यदि अभी तक आपने अपने पापों को मानकर, अपने अंगीकार करके, कन्फेस करके अभी तक अपने पापों को नहीं छोड़ा, तो आज छोड़ें, और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, विशेष अनुग्रह कृपा देकर चलाएगा, और परमेश्वर आपको अनुग्रह से भर देगा, आशीष से भर देगा, आनंद से भर देगा, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट आशीष है। और जब हम पाप को छोड़ते हैं और तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह को उंडेलता है, ज्योति आती है, और हम ज्योति के संतान, मतलब परमेश्वर के संतान होकर बन जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। चाहे दुख हो, परीक्षा हो, कष्ट, मुसीबत हो, उसमें भी हम आनंद करने पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर निश्चय हमें दुख मुसीबत से हमें छुटकारा देगा ही देगा। हालेलुया,
क्योंकि हम अड़े और खड़े हैं, परमेश्वर में बने हैं। और दाऊद जो था, उसके जीवन में बहुत सारी कष्ट मुसीबतों को सामना किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से वो कभी दूर नहीं हुआ। और जब वो आनंद को खो दिया तो परमेश्वर से मांगा, प्रभु फिर से वो आनंद से मुझे भर दे, फिर से मैं वो अभिषेक से भर दे करके। यदि आप उस आनंद को खो चुके अपने जीवन में तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर को फिर से वो आनंद से भरपूर करेगा और आशीष से भरपूर करेगा। और क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो आज अपने जीवन में शांति को खो चुके होंगे, आज अपने जीवन में उस ब्लेसिंग को खो चुके होंगे, तो आज परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर के निकट आने से हम शांति को पा सकते हैं, वो उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज सुबह के समय प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा और जय जयकार करते प्रभु जी। जितने भाई बहन जो अपने आनंद को खो दिए प्रभु जी, आज उसको फिर से आनंद से भर देना, उनको अभिषेक से भर देना पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आज वो आनंद को फिर से भर दो, उस अभिषेक को, उस खुशियों को पिता परमेश्वर फिर से ब्लेस करो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर के पर अनुग्रह करना कि पाप को मानकर ये कन्फेस कर सके, अंगीकार के साथ प्रार्थना कर सके और पापों को छोड़ सके अपने जीवन में प्रभु जी, और आगे बढ़ सके मसीह में पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा बाबा शेरा बकती रला बतिरे के तिरे रबा शेरा बकती रला बतिरा। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांट दिया से स्पिरिट को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु दया करो, दया करो। हालेलुया। यीशु की लौ की जय, यीशु की लौ की जय। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, हमारे छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, आपकी स्तुति प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन है अपने आप को आज प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर में अपने आप को लेकर आइए पूर्ण रीति से परमेश्वर में ही है, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। वही हमारा छुड़ाने वाला, वही हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को, मिरेकल को देखना चाहते हैं तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपना आत्मा, अपना प्राण और अपना देह, और जो अभी तक आपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, अंगीकार नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, तो आइए अपने अपने पापों को क्षमा मांग कर, अंगीकार करके, कन्फेस करके उसे छोड़ दीजिए, और तब मसीह की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति। जितने भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करें, प्रभु दया करो। पवित्र 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 सेनाओं का ये पिता परमेश्वर स्तुतियों में निवास, पवित्र 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 सेनाओं का ये पिता परमेश्वर स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। आपने जो शांति को खो चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं के कार्य जो होते हैं आपके जीवन में, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में शांति आने पाए, आपके मैरिड लाइफ में शांति आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लड़ाई झगड़े के स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करती है, आपके परिवार में कार्य करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए ऐसी स्पिरिट से। गेट आउट, आपके घर में से छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के निकट आनंद के भरपूरी, वो आनंद आपके जीवन में फिर से आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु आपको छुड़ा रहा है, परमेश्वर फिर से वो आनंद से, वो अभिषेक को परमेश्वर आपके जीवन में उंडेल रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ओ लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और आपकी महिमा। ओ लॉर्ड जीसस, रबकती रला बशरा बकती रला बथिरे के तेरे बशिरला। ओ जीसस क्राइस्ट, प्रभु आपका दया, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, जो बीमार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके अपने आत्मा प्राण देह को प्रभु को बोले मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी करके मुझसे अंगीकार करके प्रार्थना करे। इसी वक्त जो भाई बहन बीमार है, मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दयालु, करुणा निदान प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार हो। आज सुबह के समय अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी की रोग से आजाद हो जाए। आपके गले में जो इन्फेक्शन है या कहीं पर भी इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपकी स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, आपकी लाल लाल बीमारी छोड़कर चली जाए और आप चंगे हो
जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पेट के दर्द से आजाद हो जाए, आपका लीवर चंगा हो जाए, आपका गुर्दा चंगा हो जाए, आपका पेट में जो सूजन है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपका जो हेडेक खत्म हो जाए, सर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके कमर की दर्द, आपका वेस्ट, आपका पीठ का दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपकी सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। कौन चंगा करता है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। ओ हालेलुया, यीशु के लहू हमें चंगा करता, छुटकारा देता है। यीशु के कोड़े खाने से हम सभी चंगे हो चुके हैं। मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करिए, इसी वक्त वाचा के साथ प्रार्थना कीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर को छुटकारा दो, चंगाई दो पिता परमेश्वर, आपके हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके कैंसर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपका समझ से आजाद हो जाए, आपका शुगर और आपका बीपी आपका कंट्रोल और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका साइनस की प्रॉब्लम से, माइग्रेन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका सर्दी खांसी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका टाइफाइड खत्म हो जाए, आपका बुखार खत्म हो जाए, आपके दौरे खत्म हो जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दे, अपने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते जिनको नींद नहीं आती, जो रात को सो नहीं पाते, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको आशीष दे। जब प्रार्थना को सुनेंगे और प्रार्थना करके सुना, प्रार्थना को सुनकर सुना, आपको अच्छी मीठी नींद आएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो, आपका प्रार्थना का जीवन स्ट्रांग हो, आप वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो नशे करते हैं, या नशे के स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए और आप देखेंगे आपके जीवन में जो कुछ शादी के रिश्ते नहीं आते, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को बेस्ट जीवन साथी देने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य आपका जीवन बदले। हालेलुया, आपका फाइनेंस, आपकी कर्ज से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा, आपका फाइनेंस मजबूत है, आपकी सैलरी ब्लेस होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने हॉस्पिटल में इस प्रार्थना को सुन रहे इसी वक्त रिसीव करे, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, कोरोना का डर आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने डॉक्टर, नर्स से हेल्थ वर्कर जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करते, कोई कोरोना आपके निकट ना आने पाए। हर एक एजेंट को जिस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि कंट्री से कोरोना वायरस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु दया करो, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु को बचा, परमेश्वर को सुरक्षित रखे और परमेश्वर को खतरों से बचाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आपका आनंद इनके जीवन में सदा बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर दयालु, हालेलुया। आपकी नौकरी के लिए, आपकी नौकरी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों की कमाई और आपकी सैलरी ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने अनुग्रह को डेल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ आज की प्रार्थना को प्रभु जी। आज की जो प्रार्थना की है पिता परमेश्वर ब्लेस होकर बदले। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनका जीवन बदले प्रभु जी। जो वचन को सुने, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, उसके लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रयत्न से मांगते सुनना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ज्यादा सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिस भाई बहन के जीवन में जो परमेश्वर अद्भुत कामों को किया, गवाही दिया है, तो आप अपनी गवाही को छिपाए ना, बल्कि अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके इस व्हाट्सएप मैसेज में गवाही देने के लिए जो लिखा गया है उस पर आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं। और यदि आपके जीवन में यदि आपका प्रार्थना निवेदन है तो प्रार्थना निवेदन ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर आप टेक्स्ट मैसेज करके भी आप प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते तो जो नंबर दिया गया प्रार्थना करवाने के लिए उस पर आप कॉल कर सकते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप अपनी दशमांश, अपनी भेंट, अपनी दान को, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार का प्रार्थना करना, जो हमारी टीम जो कार्य करती है उसके लिए भी प्रार्थना करना कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में इस मिनिस्ट्री ने पूरी होने पाए। परमेश्वर आशीष दे बढ़ाए और इस मिनिस्ट्री के लिए जिस चीज की जरूरत है परमेश्वर उसकी मुहैया करके देना चाहिए। परमेश्वर स्वर्ग से भंडार खोलकर आशीष को डेलना चाहिए। हालेलुया। और जो भाई इस मिनिस्ट्री की मदद कर सकते हैं तो आप अपने डोनेशन को दे सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष दे, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करे, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग रहे। हालेलुया, परमेश्वर में और परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में सदैव बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की शांति आपके जीवन बने रहे, आपके परिवार में बने रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।